की कतारगाम सीट से आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया, जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। गोपाल इटालिया जी ने आज यहाँ कतारगाम विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और मंदिर में दर्शन किए। गोपाल इटालिया जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। गोपाल जी, क्या भगवान से मांगा, आज आप पर्चा दाखिल कर रहे हैं? भगवान से मांगा कि गुजरात का भला करे, जनता का भला करे भगवान, और हम सबको, आम आदमी पार्टी वालों को इतनी शक्ति दे कि गुजरात को आगे ले जाने में हम सब अपना पूरा योगदान दे सके। ये मांगा है भगवान से। कहीं न कहीं बीजेपी आपको टारगेट करती है, आपको हिंदू विरोधी बताती है। देखो, इस टाइप के सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, कौन विरोधी है कौन समर्थक है। और चुनाव में अगर उतरी है पार्टियां, 27 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, वो कुछ अपना काम बता दे। मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करने से गुजरात का क्या भला होगा? गुजरात का भला चाहते हैं बीजेपी वाले। अगर उन्होंने पिछले 27 साल में कुछ काम किया है और अगर आगे भी कुछ करना चाहते तो वो अपने काम की बात करें। मुझे गाली दे के, मुझे इधर उधर का बता के क्या फ़ायदा है? जनता का क्या फ़ायदा? जनता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पैसे जुटाने के लिए मजबूर बननी है। अस्पताल में जाइएगा, पैसा नहीं है तो आपका इलाज नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। तो इन सब चीज़ों का आपने क्या किया इतने साल, वो बताइए। हम बता रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, रोजगार देंगे। तो चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, जनता के रोजमर्रा की जो जरूरत है उसके ऊपर होना चाहिए। एक चीज और है कि बीजेपी के जितने सारे कैंडिडेट हैं, सूरत के हो या कहीं के, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हमारे साथ टक्कर में नहीं है। और आप तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं की आपका प्रतिक्रिया क्या रही? कैंडिडेट भी है और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो तो बीजेपी वाले तो यही चाहते हैं ना, वो मजबूत कैंडिडेट से लड़ना नहीं चाहते, वो कमजोर कैंडिडेट यानी कि कांग्रेस से लड़ना चाहते, इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं बीजेपी से टक्कर नहीं है। आ जाओ भाई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, लड़ लो हमसे। हम है यहाँ पे, चुनाव लड़ रहे, प्रत्याशी है, इतनी बड़ी पार्टी है, पूरा देश देख रहा है इस चुनाव को, भाग क्यों रहे हो? तो सालों से क्योंकि कमजोर प्रतिस्पर्धी से लड़ते आए हैं और जीते आए, इस बार मजबूत प्रतिस्पर्धी से, मजबूत जो है कैंडिडेट से, मजबूत पार्टी से लड़ाई हो रही है, तो भाग रहे बोल के कि नहीं हमारी लड़ाई नहीं है आम आदमी पार्टी से। आ जाओ, दिखाते हैं हमने। बीजेपी तो मना कर रही है कि उनकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से। आप क्या मानते हैं, आपकी लड़ाई किससे? कांग्रेस से, बीजेपी से? देखो, ये लड़ाई अगर मेरी ओर से मुझे बोलना है कि किससे है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लड़ाई जनता और भ्रष्ट भाजपा के बीच है। एक तरफ जनता है, खुद ईमानदार मेहनतू जनता है, एक तरफ भ्रष्ट भाजपा है, उसकी तानाशाही है, उनके तानाशाह नेता है। और इस चुनाव में हम जनता के पक्ष में है और जनता हमारे पक्ष में है, इसलिए ये चुनाव आम आदमी पार्टी यानी कि गुजरात की जनता जीतेगी। आखिरी सवाल ये है कि अब आप जनता के बीच जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, भगवान से भी आपने मांग लिया है, जनता के बीच जाकर के किस तरह के चुनाव प्रचार में रहेंगे आप? देखो, जनता के लिए जो मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के, वो जनता तक पहुंचाएंगे। कहेंगे कि आपके बच्चों को आम आदमी पार्टी फ्री शिक्षा देगी, आपके परिवार में अगर कोई बीमार होता है तो उसको फ्री इलाज देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हर परिवार में रोजगार मुहैया कराएंगे, हर महिला को एक महीने 1000 रुपये सम्मान देंगे राशि, और भ्रष्टाचार से गुजरात को मुक्त कराएंगे। तो ये जो आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का जो एजेंडा है, जो काम किया है दिल्ली और पंजाब में, वो घर घर तक पहुंचाएंगे। और पहुंचाने से भी अगर मैं आगे की बात करूँ, जनता खुद ही जानती है, खुद मन बना लिया है कि अगर दिल्ली में ये स्कूल बन सकता है, पंजाब में अच्छे स्कूल हो सकते हैं, गुजरात में क्यों नहीं? तो जनता खुद ब खुद तैयार है। इस बार झाड़ू चलेगी, इस बार बदलाव आएगा। आप अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं और गुजरात में कितनी सीट आम आदमी पार्टी लेके आएगी? पूरे आश्वस्त है, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जनता ने मन बना लिया है। जब जनता ठान लेती है, जनता ने अगर ये तय कर लिया है और जिसको जिताने का जनता ने मन बना लिया है, उसको कोई नहीं हरा सकता। जनता ने इस बार कहा है कि आम आदमी पार्टी को जिताना है। आप हिंदू विरोधी खुद को मानते हैं जैसे बीजेपी कहती है? आप क्या मानते हैं? आप बताएं, आप क्या मानते हैं? नहीं, हम तो राजनीति में नहीं है, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आप हिंदू विरोधी हैं, आपके कुछ वीडियोस वायरल कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? आप इस देश के नागरिक हैं, मतदाता, आप बताएं आप क्या मानते हैं? बीजेपी ने जो कहा उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, बताइए। नहीं, हम तो तब बता सकते हैं, हम राजनीति में नहीं, हम पत्रकार हैं, इसलिए हम आपको उस चीज में बयान नहीं कर सकते कि उन्होंने आरोप आप पे लगाया है, इसे जवाब हमें आपसे चाहिए। वोटर तो है ना इस देश के, मतदाता है नहीं है? आप बताइए, आप मतदाता के रूप में आप क्या मानते हैं, बताइए। फिर से वही गोपाल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आरोप आप पे है, आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं। हमने तो नहीं कहा हिंदू विरोधी की कुछ बयानबाजी हमने तो नहीं की जो हम जवाब देंगे। हम आपसे जवाब मांग रहे हैं कि आप क्या मानते हैं। तो बीजेपी ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, उस आरोप को लेके एक मतदाता के रूप में आप क्या मानते हैं? वो आरोप सही है या गलत, आप क्या मानते हैं? मतदाता है इस देश के नागरिक, आप क्या मानते हैं?
हम राजनीति में नहीं है, नागरिक है कि नहीं है? हम नागरिक हैं, लेकिन नागरिक हमारे के रूप में इस आरोप को लेके आपका क्या मानना है? गोपाल जी हमारे कोई वीडियो वायरल नहीं हुए हैं, नहीं, वीडियो वायरल वो आपके यार हुए हैं, नहीं बीजेपी हुआ। आप पे हमलावर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बीजेपी ने जो हमला किया है उसको लेके एक नागरिक के रूप में आपका क्या मानना है? वो सही है या गलत है बीजेपी का काम, बताइए आप। चलिए गोपाल इटालिया जी हैं, इस मामले पर कोई जवाब देना नहीं चाहते, हालांकि आप बताइए। नहीं, क्या मान रहे हैं तब मैं बता। आरोप आप पे है। नागरिक तो है, आप नागरिक होने से भी भाग रहे हैं, तो फिर कैसे पत्रकार नागरिक है? हैं, हम तो राजनीति- नागरिक के रूप में राजनीति की बात हो नहीं रही है। बीजेपी ने अपने प्रतिस्पर्धी पे एक घटिया सा आरोप लगाया है। आप इस देश के मतदाता है, मतदाता के रूप में बताइए कि क्या एक पार्टी दूसरी पार्टी के नेता के ऊपर ऐसे आरोप लगाती है, उस आरोप में आपको कितना दम दिखता है नागरिक के तौर पे? बताइए, फिर मैं अपना बता रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ खड़े हैं सब लोगों के बीच में। गोपाल जी आप ये भी समझते हैं कि पत्रकार किसी नेता पे आरोप लगाना लगवाने के बीच में नहीं बोल सकते एक ना? नेता के ऊपर आरोप लगा है, हाँ। तो एक नागरिक क्या सोच रहा है बताइए आप? हम तो नागरिक क्या सोच रहा है? नागरिक हम आप उस नेता से जवाब मांग रहे हैं जिस नेता पे आरोप लगाया कि हिंदू विरोधी है। आरोप इधर उधर के जो पार्टियां लगा रही है, उस आरोप पे आपका नागरिक के रूप में क्या मानना है? बताइए मुझे, क्या मान? नागरिक है आप, मतदाता है, इस देश का अच्छा भविष्य आप भी सोच रहे होगे, तो बताइए एक नागरिक क्या सोच रहा है? मैं तो खैर राजनीतिक दल से हूँ, मैं अपना बचाव कर लूंगा उल्टा सीधा जो भी बोल के। एक नागरिक क्या सोच रहा है मुझे बताइए आप। अब ये नागरिक क्या सोच रहे हैं, वो चुनावी परिणाम जो आम आदमी पार्टी को लेकर होंगे इस ना, बात का जवाब जनता दे देंगी 1 तारीख को। मैं यही कहना चाहता हूँ, जनता खुद तय कर लेगी कि कौन जनता विरोधी है और कौन जनता के साथ है। सबर कर लीजिए, 1 तारीख को जनता बटन धर्म दबा- विरोधी करे, जनता विरोधी। जनता सब तय कर लेगी, जनता को तय करने दीजिए ना। बीजेपी वाले तय करते हैं, आप सवाल से भाग रहे, आप खुद जवाब नहीं दे रहे नागरिक बन के, तो जनता को नहीं, तय आप भाग रहे हैं लगातार। जनता को तय कर लेने दीजिए। मैं चुनाव में उतरा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता को वोट देने का मौका मिला है, जनता को जो सही लगेगा वो फैसला लेगी। आप सबर कर लीजिए।